सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये जो चैनल है वो एजुकेशनल चैनल है, ठीक है। इसमें जो है ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम पढ़ाएंगे सेकेंड क्लास के बच्चों को, ठीक है। जो कि मीडियम रहेगा वो इंग्लिश मीडियम रहेगा। एंड ये जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स है, ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं फाउंडेशनल स्टेज 2 मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ आपको चैप्टर वाइज। इसमें जो कंटेंट्स है, जो हमारे चैप्टर से हैं, फर्स्ट चैप्टर जो है वो है नंबर रिवीजन, ठीक है। सेकंड चैप्टर रहेगा वो नंबर अप टू 1000 रहेगा। थर्ड चैप्टर जो है हमारा वो है प्लेस वैल्यू, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है। सेवन चैप्टर जो रहेगा वो डिवीज़न का रहेगा। फिर जो है 8 चैप्टर रहेगा वो फ्रैक्शंस का रहेगा। 9th जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा मनी का। फिर टाइम, मेज़रमेंट, वेट, कैपेसिटी, 3D एंड 2D शेप्स, पैटर्न्स, डाटा हैंडलिंग, ठीक है। और ये जो है पूरे जो है 16 चैप्टर है हमारे, इसमें 16 जो है अध्याय है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, ठीक है। पहला चैप्टर का नाम है नंबर रिवीजन, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे पहले ही मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, ठीक है। क्लास सेकेंड के बच्चों के लिए जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। फर्स्ट चैप्टर का नाम हम लिखते हैं चैप्टर फर्स्ट का नाम है नंबर्स रिवीजन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, जैसे कि आप देख सकते हैं। ड्रॉ 5 डॉट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है जो पहला है हमारा 5 डॉट्स एंड ब्रैकेट दिया है, उसमें हमको 5 डॉट्स लिखना है। डॉट्स का बेसिकली मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, दशमलव। इसको हिंदी में जो बोला जाता है दशमलव, ठीक है। वो उसको हम जो है लिखने का तरीका जो है उसका प्रेजेंट करने का वही बिंदु। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में इसे बोलते हैं हम बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं डॉट्स, जिसका मतलब होता है गणित में यदि मैथ्स में यदि इसको बोलना रहता है तो कैसे बोलते हैं इसको? दशमलव, ठीक है, डॉट्स। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? 5 डॉट्स। 5 डॉट्स आपको क्या करना है? क्रिएट करना है। 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। ये 5 डॉट्स हैं, इनको हमने जो है लिखकर मैंने आपको यहाँ पर समझाया 5 डॉट्स कैसे आएंगे। ऐसे ही जो सेकंड है वो है 4 डॉट्स। 4 डॉट्स में क्या है? 4 डॉट्स में हम 4 डॉट जो है बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक। थर्ड जो है 9 डॉट्स। 9 डॉट्स में हम 9 डॉट्स बनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको, डॉट्स को जो है दशमलव बोला जाता है मैथ्स में। हिंदी में जो इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है बिंदु। मैंने अभी बताया था आप लोगों को, क्या बोला जाता है? बिंदु बोला जाता है, ठीक है। डॉट्स को इंग्लिश में बोला जाता है दशमलव या डॉट्स, ठीक है। ऐसे ही आगे 3 डॉट्स है तो 3 डॉट्स क्रिएट कर देंगे हम। 6 डॉट्स है तो 6 डॉट्स बना देंगे हम। 7 डॉट्स है तो 7 डॉट्स बना देंगे, ठीक है। ये जो हमारा ड्रॉ का था वो ड्रॉ का जो है वर्क पूरा कर लिया हमने, ठीक है। बी जो है राइट द नंबर यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है। बी पे फर्स्ट क्या है वो समझेंगे आप लोग। लिखा हुआ है यहाँ पर दैट इज 1 मोर देन 7। क्या लिखा हुआ है? दैट इज 1 मोर देन 7, ठीक है। मोर देन का मतलब होता है, आप यहाँ पर समझ लेते सिंपल सी भाषा में, मोर देन का मतलब होता है इससे अधिक, ठीक है। इससे अधिक या ज़्यादा, ठीक है, या इससे एक आगे, ठीक है। मोर देन का मतलब समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर। दैट इज 1 मोर देन 7, मतलब 7 से एक अधिक या एक ज़्यादा। अगला जो नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट नंबर है हमारा, नेक्स्ट नंबर है वो कौन सा आएगा, ठीक है। तो 7 के बाद में क्या आता है बच्चों? 8, सही। 7 के बाद में आता है
8। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हुआ ये हमारा, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। फिर ठीक है, सेकंड जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है सेकंड पे 2 नंबर पे, देट इज़ 1 लेस देन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है डेट इज़ 1 लेस देन 9। ठीक है, तो 9, अब वहाँ पर मैं आपको यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, लेस देन, लेस देन का मतलब होता है एक कम, या स्कोर क्या लिख सकते हैं हम, इससे कम। ये जो 9 नंबर दिया हुआ है, इस 9 नंबर के पहले वाला नंबर। ठीक है, तो 9 के पहले क्या आएगा, एक कम का मतलब होता है 1 लेस देन, मतलब कि इसमें से इसको कम करना है 1, ये रहा 1 हमारा। ठीक है, इसमें से 9 नंबर में से एक नंबर कम करेंगे, क्या आएगा हमारे बच्चों, 8 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 8 आएगा, बिल्कुल सही। लेस देन का मतलब हमेशा आप ध्यान रखना, लेस देन का मतलब होता है एक कम, या इससे कम जो नंबर दिया गया है हमें, इससे एक कम रहेगा। ठीक है, मोर देन का मतलब होता है जो नंबर दिया गया है उससे एक अधिक। ठीक है, उससे एक आगे का नंबर जो नेक्स्ट नंबर है। इसे थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ क्या दिया है, देट इज़ 1 मोर देन। ठीक है, फिर से मोर देन आया है, देट इज़ 1 मोर देन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 18। ठीक है, क्या दिया है, 18, बिल्कुल सही। अब 1 वापस से देखिए, मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, एक नंबर पे क्या बताया था, मोर देन। मोर देन का मतलब होता है एक अधिक जो दिया गया है, कौन सा नंबर दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, उससे एक अधिक क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, एक अधिक, तो इसमें प्लस क्या करेंगे 1, इसमें ऐड कर देंगे हम, 1 नंबर ऐड कर देंगे 18 में, तो क्या जाएगा 19 जाएगा। क्या जाएगा बेटा, 19, बिल्कुल सही। तो ये हमारा जो है राइट आंसर रहेगा। ठीक, क्या रहेगा, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मोर देन का मतलब होता है, फिर से बताऊंगा मैं आपको, एक अधिक, या उससे जो दिया गया नंबर है उससे एक नंबर आगे, नेक्स्ट वाला। ठीक है, जैसे फोर्थ वाला, फोर्थ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया हुआ है देट इज़ 1 लेस देन, देट इज़ 1 लेस देन। क्या दिया हुआ है बच्चों, 30, बिल्कुल सही। 30 दिया हुआ है, 1 लेस देन, इसमें से एक कम कर दो, 1 नंबर इसमें से कम कर दो, किस में से, 30 में से। लेस देन का मतलब मैंने आपको एक अभी बताया था, जो दिया गया नंबर है उस नंबर से एक कम, क्या आएगा 29, बिल्कुल सही बच्चों, क्या आएगा 29 आएगा। ठीक, ऐसा ही मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फिफ्थ जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, देट इज़ 1 मोर देन 49। मोर देन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, एक अधिक, या जो नंबर दिया गया है उससे अगला नंबर, या उसमें हम क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, उसमें प्लस कर देंगे 1 को हम उसमें जो दिया गया नंबर उसमें ऐड कर देंगे, तो 49 + 1 = 50, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर, सभी एक साथ पढ़ेंगे। 6 + 1 = 7। यहाँ पर कहने का मतलब है कि 6 में एक प्लस किया है, 1 प्लस किया, 6 में +1 किया है, इक्वल टू क्या आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, आपको वैसा का वैसा ही इंग्लिश को समझकर आपको उसको नंबर्स में लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में उसको रीड करना है फर्स्टली, देन उसके बाद में आपको क्या करना है, नंबर में उनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखूँगा, ध्यान से देखना बच्चों। 5 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्या दिया, 5 नंबर हमने रीड कर लिया 5, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया, 5 प्लस है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का सिंबल ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस का सिंबल ऐड कर देंगे, 5 + 1, फिर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1। पूरा खेल इस पर है, इस 3 पर्टिकुलर वर्ड्स पर।
यहाँ पर जो भी दे रहा है हो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 6+1 आ सकता है, 7+1 हो सकता है, 18+1 हो सकता है, 11+1 हो सकता है, 11+2 हो सकता है, 11+20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर नंबर कुछ भी हो सकता है। प्लस का सिंबल ऐड करना है दोनों नंबर के बीच में, इक्वल टू करना है। 5+1 कितना होता है बच्चों? 6। ठीक है, इन दोनों का प्लस करेंगे। ठीक है, सेकेंड से मैं समझाता हूँ फिर से दोबारा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखें, क्या लिखा हुआ है? 2+1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, बोल बोल कर लिखना है। ठीक है, बोल बोल के भी आपको भी, क्या आप छोटे हो तो आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जो है आप मेरे साथ बोलेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे किस वर्ड को मैं कैसे बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको वैसे ही दोहराना है। ठीक है, क्या है ये? 2+1 इज इक्वल टू 3। वैसे वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्या है? 2 है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? क्या दिया हुआ बच्चों यहाँ पर? 2। तो 2 को कहाँ पर लिख देंगे हम? यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक है, प्लस का सिंबल ऐड करेंगे, 1 यहाँ पर लिख देंगे हम, राइट कर देंगे। ठीक है, लिख दिया। 2+1 कितना होता है बच्चों? 3। बहुत सही, बिल्कुल सही, आपने सही आंसर दिया है, सही जवाब दिया है बिल्कुल। 3 आएगा, 2+1 3। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे आपको समझना है। ठीक है, अब फिर ऐसे ही मैं आपको थर्ड क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सभी मेरे साथ बोलेंगे। ठीक है, तभी आप क्या है बोलना सीख पाएंगे ठीक से, है ना। नॉर्मली क्या है ये? 21 +1 इज इक्वल टू 22। ठीक, अब यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखा है उन लोगों ने? 21, ये प्लस है तो प्लस का सिंबल आएगा। ठीक है, 1 ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। ठीक है, इज इक्वल, आपको पता है इक्वल का सिंबल कैसा आता है? 2 आड़े डंडे। ठीक है, 2 22 ये भी एक नंबर है। मतलब इन दोनों वर्ड्स को हमने ऐड किया, इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो इक्वल में क्या आएगा? 22। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, इन्होंने इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, इस इंग्लिश को हमको क्या करना है? नंबर्स में लिखना है, बोल बोल कर। ठीक है, जितना ज़्यादा बोलोगे उतना जल्दी सीखोगे आप लोग। ठीक है, 21 को कैसे लिखते हैं? 21, थोड़ा दूर हो गया है, कोई बात नहीं। प्लस का सिंबल आ गया। ठीक है, ऐड क्या करना है इसमें? 1। 21+1 इज इक्वल टू, इक्वल किसकी इक्वल होता है? तो उन्होंने दे के रखा है यहाँ पर 22 के, तो यहाँ पर 22 बिल्कुल सही बच्चों। क्या आएगा? 22, यही आंसर है। ठीक है, आंसर वैसे ये पूरा ही एक तरह से माना जाता है, तो ये आंसर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूरा ये वाला है। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ, इसको नंबर्स में लिखना है, ये हमारा पूरा आंसर है। तो पूरा आंसर एक तरह से इस पूरे को बोला जाएगा। ठीक है, ये पूरा हमारा राइट आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? 71+1 इज इक्वल टू 72। सभी हम मेरे साथ बोलेंगे। ठीक है, सभी मेरे साथ बोलना है। 71+1 इज इक्वल टू 72। ठीक है बच्चों, ये इंग्लिश में हमने लिख दिया है। इंग्लिश में लिखने के बाद हमको इसमें किस में लिखना है, किस में रिप्रेजेंट करना है? हमें नंबर्स में। तो नंबर्स में यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर के, क्या आएगा आंसर नंबर्स में? 71। पहले 70 में जैसा कि हमें पता ही है 7 आएगा, 7 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, टी का मतलब होता है 10, T10। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वहाँ उसमें यहाँ 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 71। प्लस है, प्लस का सिंबल ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस सिंबल ऐड कर देंगे हम। एक सेकेंड। ठीक है, प्लस का सिंबल ऐड करा, क्या दिया हुआ है नंबर? अगला नंबर 1। 71+1 कितना होता है? इक्वल टू ऐसा आएगा। ठीक है, ये एरो नहीं बनाना है, ये मैं एरो बना रहा हूँ तो ये ऐसे ही बना, लेकिन यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है तो उसको इक्वल टू ऐसा ही बनेगा। ठीक है, 2 आड़े 70
2। ये हमारा पूरा जो हो, ये जो हमारा पूरा है ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। ऐसा ही मैं आपको समझाता हूँ आगे, सभी एक साथ बोलेंगे मेरे साथ। ठीक है बच्चों, 42 + 1 = 43। ठीक है, जैसा कि इसी में क्वेश्चन में ही हमको आंसर ढूंढना है और इसी में आंसर दिया हुआ, केवल हमें नंबर फाइंड आउट करना है। क्या करना है? नंबर ढूंढना है। 42, तो 42 कैसे लिखेंगे हम बच्चों? मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये 4, जैसे मैंने बताया था, क्या आया 40 में 4 आया, 4 को लिख दिया। टी का मतलब होता है 10, मतलब 0, 40। ठीक है, लेकिन आगे क्या दिया हुआ? 2 दिया है, तो हमें 40 ना लिख के 2 लिखना। 42 प्लस प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा? 43। ये हमारा जो है पूरा आंसर आ गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखना बच्चों, धीरे धीरे सीखना है। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट जो डी है हमारा, डी की तरफ चलते हैं। डी पे क्या लिखा है? कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, इसी को हमको आगे लिखना है। यहाँ पर उन्होंने दिया है उत्तर 10 to 10 को हम कैसे लिखेंगे? 10 लिखा, 10 सिंबल 10, तो 1 10 लिख दिया, ये रहा 1। ठीक है, 1 का क्या लिख दिया? 10 लिख दिया, 0 यूनिट्स, ये 0 का 0 यूनिट्स। इधर रिप्रेजेंट कैसा करा इसे? 10 + 0। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। डी है हमारा। ठीक है, डी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है आप सभी देखेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 17। ठीक है, 17 दिया हुआ है, तो 17 को हम कैसे लिखेंगे? 17। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आएगा 17, 17 पूरा का पूरा लिखेंगे हम। फिर क्या करना है? ये 1 है, तो 1 का 1 आएगा 10। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि 70 में 7 है, 7 लिख दिया हमने। ठीक है, टी का मतलब होता है 10, जैसे यहाँ पर आ गया, आप देखो 17, टी का मतलब 10, तो 1 10 आ गया नेक्स्ट में, है ना। मैंने पहले बता दिया था इसीलिए आपको, ताकि आपको जो है आसानी में आ जाए। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, पहले बताया था मैंने। ठीक है, जैसे यहाँ पर 21, तो 20 मतलब होता है 2, तो यहाँ आ गया है 20। टी का मतलब होता है 10, मतलब 10 मतलब 10 नंबर, तो उसी को रिप्रेजेंट करना यहाँ पर हम कैसे लिखे हम। ठीक है, 17 में 17 पूरा लिखा हमने, उसके बाद में 1, 17 का 1 लिखा, 10 लिख दिया। जैसे इसको और कैसे लिखा सकता है हमें? 17 को दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं? 10 + 7 = 17, है ना। तो ये 10 आ गया, तो 7 आ गया, तो ये होगा 17। तो इसी 10 को हम क्या लिख देंगे? 110। ठीक है, आगे मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लेके चलेंगे। ठीक है, समझना ध्यान से बच्चों, क्या दिया हुआ है? 25। ठीक है, सभी बोलेंगे क्या दिया हुआ है? 25। 25 को कैसे लिखते हैं हम नंबर्स में? 25, 2 और 5। ठीक है, तो ध्यान से रखना, ये यहाँ पे छूट गया हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेते 20। तो 20 को कैसे लिखना है? 20 को 2 और 0, ये हो गया 20। ठीक है, 20 में से 2 आ जाएगा, 2 10, ये दिया हुआ है 2 10 और 0 यूनिट्स। ठीक है, 2 नंबर दिए हुए, 2 नंबर में से पहला नंबर रहेगा उसको वैसे का वैसे लिखना है, आगे लगाना है 10। 2 10, 1 10, 2 10। ठीक है, 2 10 और 0 यूनिट वाला नंबर 0 की यूनिट्स लिखना है। उसको कैसे लिखेंगे? जैसे दूसरे फॉर्म में बताया था मैंने आपको, कैसे लिखते हैं? 20 प्लस, ये सॉरी यहाँ पर गलती हुई, ये 20 लिखा हुआ, 20 प्लस यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है बच्चों, 20 + 0 आएगा। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। ठीक है,
20 को कैसे लिखेंगे, 20 प्लस 0, 20, 2 10 0 यूनिट्स। क्या है 25, 25 को कैसे नंबर्स में 2 5, 2 का इसमें 25 में से 2 क्या जाएगा 2 10, 5 जो अगला नंबर है वो क्या है 5 यूनिट्स। कुछ नहीं करना है आपको, 25 को आपको ब्रेक करना है, तोड़ना है, ठीक है। 2 के साथ 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगी। लिखने का एक और तरीका है हमारे पास, डिफरेंट टाइप से राइट का प्लस 525, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन 33, 33 को कैसे लिखते हैं नंबर्स में 3, ठीक है। क्या लिखते हैं 30, एक सेकेंड, क्या बच्चों, फिर जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो क्या लिखा है 40, 40 मतलब 4 और 0, ठीक है। 40 को कैसे लिखेंगे हम 4 10 और 0 का 0 आ जाएगा यूनिट्स, ठीक है। उसको दूसरी तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं हम दूसरे टाइप में 40 प्लस 0। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर है अगला क्वेश्चन जो 6th नंबर उसमें क्या है 48, 48 को कैसे लिखते हैं नंबर्स में 44 और 8, ये हो गया 48। फिर क्या लिखेंगे 4, 48 में से जो पहला नंबर है वो लिखेंगे हम 4 10, फिर जो सेकंड नंबर है वो 8 है, 8 यूनिट्स। उसको और किस तरह से लिख सकते हैं हम दूसरे टाइप्स में 40 40 प्लस 8 इज इक्वल टू करेंगे इसको, क्या आ जाएगा 48, यही नंबर जाएगा। बस लिखने का तरीका जो है टाइप से वो अलग अलग है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आगे नेक्स्ट दिए हुए हैं, आप इन्हें देख लें, ठीक है, और सीख लें। फिर हमारा जो है आगे का है वो क्या है व्हाट कम्स, व्हाट कम्स, कम्स का मतलब होना है इसके आगे क्या आना है, अब क्या आएगा, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी तरह समझाता हूँ कि आप समझना अच्छे से, देखें आप वो सीखें, ठीक है। व्हाट कम्स, अगला है ई नंबर डालेंगे हम, ठीक है। उसका जो फर्स्ट है हमारा क्या है बच्चों जस्ट आफ्टर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है जस्ट आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ठीक है। क्या होता है आफ्टर का मतलब क्या हो के बाद, जैसे मैंने बोला था ना पीछे बताया था हमने चैप्टर मोर देन मतलब इसके आगे या एक अधिक, वहीं पे कुछ यहाँ पर वैसे ही समझ ले, लेकिन पहुँचना मंजिल एक ही है, ठीक है। क्या है मंजिल एक ही है, बस रास्ते अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे स्कूल जाना है तो स्कूल जो है हम जाते हैं तो उसके भी कई रास्ते होते हैं, ठीक है। लेकिन मंजिल क्या होती है हमारी स्कूल पे पहुंचना। जैसे आपका फ्रेंड एक दूसरी सिटी में रहता है, आप दूसरी सिटी में रहते हो, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक ही। मंजिल क्या है हमारी आंसर जो आएगा एक से अधिक या एक के बाद, ठीक है। रास्ते क्या है जस्ट आफ्टर एंड मोर देन, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल हमारी एक ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझेंगे फर्स्ट है 29, जस्ट आफ्टर मतलब इस नंबर के बाद में अगला नंबर क्या आएगा, इसके आगे क्या। 29 के बाद में क्या आता है बच्चों 30, ठीक है। जस्ट आफ्टर मतलब के बाद, आफ्टर का मतलब समझ जाना, ठीक है। जहाँ भी आफ्टर दिखे, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ठीक है बच्चों, के बाद, ठीक है बच्चों, के बाद। चाय आ गई है गर्मा गर्म, चाय पीना पड़ेगा बच्चों, पर आपको पहले जो है लेसन पूरा करवा देते हैं, ठीक है। फर्स्टली अगला देखें आप ध्यान से इधर, जस्ट आफ्टर का मतलब होता है, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, मतलब इसके बाद, जस्ट मतलब अभी, इसके बाद क्या आएगा। अगला क्या है हमारा 13 के बाद क्या आता है 14, जस्ट आफ्टर मतलब के बाद, मतलब 13 के बाद में 14। अब यहाँ पर यदि 20 दिया रहता, 20 के बाद में क्या आता है 21, ठीक है। 23 के बाद में क्या आता है 24, जस्ट आफ्टर मतलब इसके बाद में अगला नंबर क्या आएगा, तो अगला नंबर क्या आएगा बच्चों 24, बिल्कुल सही। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 के बाद में जस्ट आफ्टर इसके बाद 41, 18 के बाद में 19,
79 के बाद में अब यहाँ पर इसका देखना, ठीक है, जस्ट V4, ठीक है। दो चीज़ें हैं, समझा देता हूँ मैं आपको फिर से। V4 मतलब होता है के पहले या इससे पहले। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था जब हमारा लेसन स्टार्ट हुआ था, जब क्या बताया था मैंने, लेस देन का मतलब क्या होता है, इससे पहले जो नंबर दिया हुआ है, जैसे 25 नंबर दिया हुआ है तो लेस देन इससे एक कम होता है मतलब, ठीक है। वही चीज़ आती है, रास्ते अलग अलग लेकिन मंजिल एक ही है। क्या आता है 24। अब V4 मतलब 25 के पहले कौन सा नंबर आ जाएगा, 25 के बाद पहले 24, तो V4 का मतलब होता है के पहले जो नंबर दिया हुआ है उसके पहले कौन सा नंबर आएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 80 के पहले कौन सा नंबर आएगा 79, ठीक है। 21 के पहले 20, 49 के पहले 48, 25 के पहले 24, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो चीज़ें सीख गए बच्चों, वो कौन कौन सी है, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर। आफ्टर का मतलब होता है जो नंबर दिया गया है उसका अगला नंबर या उसके बाद। V4 का मतलब होता है उससे पहले जो नंबर दिया गया है उसके जो पहला वाला नंबर है उससे पहले जो आएगा वो हमको लिखना है, ठीक है। अब बताए वेटविन, ठीक है। अब थर्ड चीज़ क्या है उसको समझे हम, क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखें आप, ठीक है, क्या हुआ है, ठीक है, वेटविन का मतलब होता है बच्चों के बीच, ठीक है, इसके बीच उसके बीच के बीच, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा है 25, यहाँ पर जो है ब्लैंक है, और यहाँ पर लिखा है 27। ये दो नंबर दिए हुए हैं आपके सामने 25, 27। वेटविन का मतलब होता है के बीच का मतलब होता है इन दोनों के बीच में जो नंबर छूट गया है वो कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, 25 जस्ट आफ्टर एंड इसके जस्ट बिफोर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर को हम बोलते हैं बिटवीन, मतलब के बीच। तो यहाँ पर आएगा 26, कौन सा नंबर आएगा बच्चों 26, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें वो आप लोग 13 दिया है, 15 दिया है, वो क्या लिखा है ऊपर, वेट विन मतलब के बीच। तो 13 और 15 जो 13 और 15 है उसके बीच में कौन सा नंबर आएगा 14, बिल्कुल सही। अब 10 नंबर के सब क्या चलते हैं, 10 नंबर पे क्या दिया हुआ है 25 और 27, ठीक है, ये भी आपको बताया मैंने। 25 और 27 बिटवीन मतलब के बीच, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा बच्चों 26, बिल्कुल सही। 47 49, अब 47 49 के बीच में कौन सा आएगा, कौन सा जो है नंबर छूट गया बच्चों, सोचो कौन सा 48, बिल्कुल सही। 65 67 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, बिटवीन मतलब होता है दो नंबर्स के जो बीच में जो नंबर हमारा छूट गया है वो कौन सा नंबर, उसको फाइंड आउट करना, उसको ढूंढना है, ठीक है, कौन सा है 66, बिल्कुल सही बच्चों। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अरेंज द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है बच्चों, अभी आप बहुत छोटे हो तो आपको हो सकता है आपको पढ़ना नहीं आता हो, इसलिए बोलता हूँ, जब मैं यहाँ पर बोलता हूँ तो आप मेरे साथ जो है बोलने की कोशिश करें, ऐसे ही आप धीरे धीरे सीखेंगे। क्या लिखा हुआ है, अरेंज द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, हिंदी में बोलते हैं इसको बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब जो सबसे पहले छोटा नंबर है वो पहले आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम बोलते हैं कि जो गिनती होती है वो 1 से क्यों स्टार्ट होती है, 10 से क्यों नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि वो एक ऑर्डर में है। वो कौन से ऑर्डर में है, गिनती इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको नंबर्स लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कौन कौन से नंबर दिए बच्चों, 81 60 99 68 53 और 57, तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब गिनती के क्रम में लिखना है हमको, बढ़ते हुए क्रम में। अब देखना, अब इसमें सबसे छोटा नंबर हमको फाइंड आउट करना, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले गिनती में क्या आएगा, तो इनमें सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा बच्चों 53, बिल्कुल सही। 53 के बाद में कौन सा नंबर आएगा बच्चों 57, बिल्कुल सही 57। 57 के बाद में क्या आएगा बच्चों 60, बिल्कुल सही 60 के बाद में क्या आएगा 68, और देन उसके बाद में क्या आएगा, लास्ट नंबर कौन सा बचा है 81। तो ये क्या हुआ है, बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये नंबर्स, गिनती के क्रम में है ये, ठीक है, गिनती के ऑर्डर में है।
नेक्स्ट समझे, आपको समझ में नहीं आया होगा अभी तो, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है 47, 61, 81, 65, 59 और 72। अब इनको हमें बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें गिनती के क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे गिनती के ऑर्डर में? हमें सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर आखिरी में सबसे बड़ा नंबर हमको लिखना है। क्या आएगा? 47, फिर उसके बाद में 59, देन उसके बाद 61, देन उसके बाद 65, देन उसके बाद 72, देन उसके बाद 81। ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसे ही हमें 76, 84, 85, 90, 94, 78 ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको ये करना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, आप लिखना, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट, अब जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए जी पे। क्या है? अरेंज दी नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब डी का मतलब ही होता है कम, घटना। डी का मतलब जैसे डिकम्पोज होना। अब ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, ठीक है। डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटना या घटते हुए, ठीक है। नंबर्स आपको पता ही है, नंबर्स क्या है हमारे 1 2 3 4 5। तो हमको घटते हुए क्रम में लिखना है। अब घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो सबसे पहले बड़ा नंबर है अपने गिनती में, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटा। जैसे 65, 68, 77, 54, 88 और 66, ठीक है बच्चों। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड आउट करना है फर्स्टली, वो कौन सा है? 88। बहुत बढ़िया। 88 के बाद में इनमें 88 से फिर छोटा नंबर कौन सा है? स्मॉल नंबर। 88 के बाद में वो है 77। छोटे नंबर ये सभी हैं, 65 भी, 68 भी और 66 भी, ये 88 से छोटे हैं। लेकिन इसके बाद में इससे छोटा नंबर कौन सा है? वो कौन सा है? 77। 77 से छोटा कौन सा है बच्चों? 68। 68 से छोटा 66। 66 से छोटा 65। जैसे आप गिनती बोलोगे तो कैसे बोलोगे? 65, 66, 68, 77 और 88। इधर से ये क्या हो गया? इधर से बढ़ता क्रम हो गया, इधर से ये घटता क्रम हो गया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ऐसे के ऐसे ही फिर आगे 94, 91, 86, 89, 73 और 70। तो इसमें अब हमको सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है बच्चों। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 94। 94 के बाद में 94 से छोटा नंबर कौन सा है? स्मॉल नंबर। 94 से स्मॉल नंबर है 91। 91 से स्मॉल नंबर है 98, 89। 89 से स्मॉल नंबर है 86। 86 से स्मॉल नंबर है 73। 73 से स्मॉल नंबर है 70। तो ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। जो अगला जो चैप्टर है, जो लेसन है, वो कौन सा है? नंबर्स अप टू 1000। 1000 तक के नंबर है, उनको कैसे लिखते हैं वो आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए जो आपके इस चैप्टर से हैं, जो दिए हुए हैं पूरे 16 चैप्टर्स जो है इस चैनल पे हम पूरे करवाएंगे, और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।